दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। अक्सर मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहता हूँ, लेकिन हाल ही में मैं आपको एक दिल दहला देने वाला मामला दिखाने जा रहा हूँ। दर्शकों, जिस तरीके से गोरेगांव तहसील के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहे हैं, उसी बीच आप देख सकते हो मैं एक अवैध तरीके से जहां से मुरुम उत्खनन की जाती है, इस खदान पर मौजूद हूँ। और यह जो है किसानों के खेत के अगल बगल यह खदान है। दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ का जो साझा क्रमांक आता है कुराड़ी तिमेझरी रास्ते के बीच में एक पालन रास्ता है, और पालन रास्ते के बीच से यह रास्ता जो है आने जाने के लिए बना है मुरुम चोरी करने के लिए। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से अवैध रीति से मुरुम माफिया मुरुम चोरी करते हैं रात के समय, और रात के समय सैकड़ों ब्रास मुरुम गायब होती है। सैकड़ों ब्रास मुरुम गायब करने वाला अवैध मुरुम माफिया कौन आया रडार में, कौन है चोर, पर सवाल। दर्शकों, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको मैं हीरापुर ग्राम का किसान है, उसके खेत से भी अवैध तरीके से मुरुम चोरी हुई है, लेकिन वह मुरुम चोरी करने वाला कौन, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। दर्शकों, आप देख सकते हो जिस तरीके से हीरापुर ग्राम में मुरुम चोरी हुई है और वह किसान के खेत से चोरी हुई है, ऐसा संशय जा रहा है। दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से रैम चोरी हुई है, और यहाँ पे अनेक पेड़ पौधे रहे होंगे, अनेक पेड़ पौधों की जान कैसे गई। जेसीबी से मुरुम खोदते समय कहीं न कहीं पेड़ इस चपेट में आए हैं, और वन विभाग की भी कहीं न कहीं देखा जाए तो अनदेखी से यह काम हुआ है। महसूल प्रशासन तथा वन विभाग की अनदेखी से यह काम हुआ है। आखिर किस पर उठ रहे सवाल, कौन है अवैध रीति से मुरुम माफिया, और सड़क निर्माण कार्य तो चल रहे हैं, वहाँ पे भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। दर्शकों, कई जगह रॉयल्टी नहीं ली गई है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दर्शकों, महसूल प्रशासन क्या ध्यान दे पाएगा, या महसूल प्रशासन कार्रवाई करेगा, या वन विभाग कार्रवाई करेगा कि नहीं, क्योंकि वन विभाग के पेड़ पौधों की भी जान गई है। दर्शकों, इस तरीके से अवैध रीति से सैकड़ों ब्रास मुरुम यदि चोरी जाती है तो कहीं न कहीं महसूल प्रशासन की तिजोरी को चूना लगता है, और महसूल प्रशासन की तिजोरी को आखिर चूना लगा तो कैसे। अवैध रीतिया जो मुरुम माफिया है, जो चोरी करते हैं रात के समय, उन चोरों की वजह से सरकार जी खजाने को चूना लगा है। दर्शकों, सरकारी खजाना जो है आम जनता का है, और आम जनता की ही खजाने को चूना लग रहा है। कहीं न कहीं आज यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसानों की खेती रही होंगी, और यहाँ पे कई पेड़ पौधे रहे होंगे। अब पेड़ पौधे कहाँ गए यहाँ के, या वन विभाग की लापरवाही हुई, या महसूल प्रशासन की लापरवाही हुई। आने वाले भविष्य में यदि अगर बरसात का मौसम आता है, और बरसात के मौसम में यहाँ कहीं न कहीं दलदल निर्माण होता है, तो कई जानवर, कई इंसान इस दलदल के चपेट में भी आ सकते हैं। दर्शकों, कई जान जा सकती है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। दर्शकों, अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तब तक के बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।